हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो बना रहे हैं कुछ एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। उनके साथ साथ हम कुछ थ्योरी भी क्लियर करते हैं। मेरा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था बैक्टीरिया के ऊपर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई टैब पे भी दिखाई दे रहा है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वीडियो देखना। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जनरली उसमें काम आता है, लेकिन फिर भी अगर आप थ्योरी भी क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके ये काम आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जो आपको पसंद आए वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आज का हमारा वीडियो किसके ऊपर है। तो आज का हमारा वीडियो है वायरस के ऊपर, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कोरोना वायरस का फोटो लगाया हुआ है। तो आज का वीडियो है वायरस की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वायरस कौन होता है, क्या होता है, इसके वजह से क्या चीज़ें होती हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी बताऊंगी। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है। जीवाणु यानी कि जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, कवक यानी कि फंगाई या फंजाई कहते हैं जैसे कुछ लोग, और प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। पिछली बार शालिनी जायसवाल करके, आई थिंक, सॉरी, शालिनी नाम है उनका, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। मैं उनका नाम दे रही हूँ। आप में से जो भी मुझे कल तक आंसर्स इसके देंगे उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाली हूँ, ठीक है। तो और सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी का आंसर क्या होगा हमारा, विषाणु। देखिए क्या होता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो जितना भी जीवन होता है पृथ्वी पे, उस जीवन को हमने 5 भागों में बांट रखा है। जैसे कि मोनेरा, इसका आंसर विषाणु है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप, ठीक है। तो बात ये होती है कि ये जो वायरस होता है या विषाणु होता है, उसको उन पांचों ग्रुप में से किस में रखा जाएगा। तो इसका आंसर है कि उन पांचों ग्रुप में वायरस को नहीं रखा जाता है। ना ही मोनेरा में आता है, ना ही प्रोटिस्टा में, ना ही कवक या फंजाई में आता है, ना ही एनिमेलिया और ना ही प्लांटाई, इसमें किसी में भी वो नहीं आता है। ये एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके से जब ये किसी सजीव के बाहर होता है तो ये निर्जीव की तरह काम करता है। किसी सेल यानी कोशिका के बाहर होता है तो ये निर्जीव की तरह काम करता है, और जब ये किसी कोशिका के अंदर चला जाता है तो ये सजीव की तरह काम करता है। इसलिए इसे कभी कभी सजीव भी कह देते हैं और कभी कभी निर्जीव भी कह देते हैं। तो उनके बीच की कड़ी क्या होती है, विषाणु। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विषाणु में क्या होता है, मतलब विषाणु किसका बना होता है, किस चीज़ का। प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है कि विषाणु एक्चुअली में किसका बना होता है, ठीक है। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग और उसके सिलेबस के हिसाब से अपने वीडियोस में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं, ठीक है। तो विषाणु में क्या होता है, आप मुझे आंसर करें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं विषाणु में क्या होता है। ये वायरस है, ये वायरस का फोटो हमने एक यहाँ पे लगाया हुआ है। तो होता क्या है, ये जो वायरस होता है, इस वायरस में आपको ये कुछ माला जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये तो होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो ये जो बीच में बना हुआ है वो बना हुआ है या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होते। या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रेड कलर में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जो इस डीएनए या इस आरएनए को सुरक्षित रखती है। इस झिल्ली को कहा जाता है कैप्सिड। ये कैप्सिड लिखा हुआ है, जो कि मैंने डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, कैप्सिड। अब ये कैप्सिड किसका बना होता है, ये कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन था कि विषाणु में क्या होता है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड फिर से बता रही हूँ कि न्यूक्लिक एसिड का मतलब दो चीजें होती हैं, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों वायरस में एक साथ नहीं होते, ठीक है। तो हम ये चित्र देख रहे थे जिसमें बीच में जो धागेनुमा संरचना है वो आपकी डीएनए या आरएनए की है। जो लाल कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो एंजाइम का है, और इसके चारों तरफ जो झिल्ली बनी हुई है वो बनी हुई है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ये बनी हुई है प्रोटीन की, ठीक है। इसके चारों तरफ एक कवर होता है, कैप्सिड के ऊपर भी चारों तरफ कवर होता है, जिसे एनवलप कहते हैं। ये एनवलप
किसी किसी वायरस में होता है और किसी किसी वायरस में नहीं होता, इसलिए ये कंपलसरी नहीं है कि वायरस में होगा ही। और इसके बाहर जो संरचना दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये संरचना प्रोटीन की बनी होती है। ये भी किसी किसी में होती है और किसी में नहीं होती। जैसे कोरोना वायरस का जो फोटो होता है, वहाँ पर ये कोरोना वायरस के जो फोटो हमें दिखाई जाते हैं अखबार वगैरह में, उसमें ये संरचना दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। वायरस का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे होता है, और भी तरह के होते हैं। एक सामान्य स्ट्रक्चर ये होता है। आई होप कि अंडरस्टैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस में क्या होता है। देखो, मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, या तो फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं। देखिए, एड्स वायरस क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब मैं इसकी बताती हूँ कि ये क्या होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कोरोना वायरस क्या होता है। तो कोरोना वायरस आपका होता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में हमने देख लिया कि एड्स में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही होता है। तो ये होते क्या हैं, देखिए ये क्या होते हैं कि जो डीएनए या आरएनए होता है उसमें कितने स्ट्रेन है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की जब बात करते हैं, तो जब भी पार्वो वायरस नामक कोई डिजीज आती है, कोई बीमारी आती है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आंसर आएगा उसका। डबल स्ट्रैंड, अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है, जहाँ पे हर्पीज वायरस आता है। यानी आप कभी हर्पीज नामक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, या फिर पॉक्स। पॉक्स मतलब होता है जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। जहाँ पे भी इस तरह की बीमारियों के नाम आएंगे, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, डबल स्ट्रैंड डीएनए होना चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का क्या मतलब होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मतलब उसमें आरएनए मिलेगा आपको, डीएनए नहीं मिलेगा, और उसका भी सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। कोरोना है, डेंगू है, और इसके अलावा दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं, उन सभी में कोरोना है, डेंगू है, या इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस है, इस तरह के जो भी रोग होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही मिलता है। यानी कि अगर आपको गेस करना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को छोड़ के बाकी जो भी बीमारियां हो, आप उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए लगा देना, आपका 99% आंसर सही होगा। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एड्स में क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली एड्स में भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोटा वायरस की। तो रोटा वायरस जहाँ पे भी नाम आता है वहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये देखो, ये जो 3 केस है ना, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। कोरोना, डेंगू या हेपेटाइटिस या जो भी बीमारी किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं, वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की वजह से वो बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोरोना वायरस का आंसर है वो भी सिंगल स्ट्रैंड है, और जो हमारा एड्स का आंसर है वो भी सिंगल स्ट्रैंड है। तो आपको ये समझ में आई होप आ गया होगा ना। एक और बीमारी का नाम आता है कभी कभी, एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम कहते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को किस तरीके से लिखा जाता है, उसका एक शॉर्ट नाम होता है। देखिए, वैसे मैं बीमारियां नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि डिजीज का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट कोई बात नहीं, आपको ये वायरस समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, किस किस तरीके के क्वेश्चन ये वायरस से पूछे जा सकते हैं। तो वायरस से बेसिकली 2-3 ही क्वेश्चन पूछते हैं कि वायरस में क्या क्या पाया जाता है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पाई जाती है। किसी एग्जाम में पूछा भी था, राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा भी था ये क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, बहुत आसान सा है। अब बात करते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा को किस तरह से, इसका कुछ नाम होता है, इस वायरस का कुछ नाम होता है, उसके वायरस का क्या नाम होता है, आपको इन चारों में से बताना है। ये तो मैं बता देती हूँ, चलिए। इसका नाम होता है H5N1। ठीक है, इसका नाम होता है H5N1 नाम होता है। अब आप मुझे बताइए, ये तो वर्ड फ्लू हो गया, इसके अलावा जो एक स्वाइन फ्लू करके होता है, उस स्वाइन फ्लू का क्या नाम होता है वो आप मुझे बताना। ठीक है, वर्ड फ्लू का मैंने बता दिया H5N1, स्वाइन फ्लू का क्या नाम होता है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, जैसे किसी बीमारी का नाम दे देंगे, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। जीवाणु होता है, कवक होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है। जीवाणु को फिर से बता दूं, बैक्टीरिया कहते हैं, कवक फंजाई होता है, विषाणु वायरस होता है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा विषाणु। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस भी किसके कारण होती है,
विषाणु के कारण। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विषाणु से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। कुछ के नाम हमने देख लिए, जैसे डेंगू देख लिया, एड्स देख लिया, कोरोना देख लिया, चिकन पॉक्स देख लिया, स्मॉल पॉक्स देख लिया, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू देख लिया, स्वाइन फ्लू देख लिया, जापानी एंसेफेलाइटिस देख लिया। ठीक है, इतनी सारी बीमारियां आपको चलते फिरते याद हो जाएंगी। तो इसका आंसर होगा विषाणु के कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बताती हूँ कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, मायोलॉजी, एल्गोलॉजी और माइकोलॉजी। देखिए, मुझे पता है आप इसको देख के टिक कर दोगे, वायरोलॉजी आंसर आएगा, क्योंकि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। बट द थिंग इज दैट कि नीचे के जो 3 हैं वो क्या हैं। देखिए, मायोलॉजी का मतलब होता है मसल्स का अध्ययन। मसल्स मतलब जो बोन्स के ऊपर होती हैं, जिनकी वजह से हमारा शरीर गति करता है, मसल्स का अध्ययन कहलाता है। एल्गोलॉजी एल्गाए का अध्ययन कहलाता है। एल्गाए मतलब होता है आपका शैवाल। ठीक है, शैवाल का अध्ययन। शैवाल के अध्ययन का मैंने कल एक नाम और बताया था, जिसे एल्गोलॉजी तो कहते ही हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो मैंने बैक्टीरिया वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया था। तो मुझे बताइए कि शैवाल का अध्ययन का एक और नाम होता है, वो क्या होता है। ठीक है, और माइकोलॉजी क्या होता है। माइकोलॉजी होता है आपका कवक यानी फंजाई का अध्ययन। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो ये वीडियो छोटा सा था, आपका रिवीजन करने में मदद करेगा आई होप। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मुझे आपको मैसेज करना है, आप मुझे जब अगर मैसेज करना चाहें तो कमेंट में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना प्यार भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।